हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर राजेश कुमार तिवारी आज फिर उपस्थित हुआ एक नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है न्यूमेरिकल, और ये न्यूमेरिकल जो है गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेस्ड होंगे। तो इसमें पहला न्यूमेरिकल देखिए, इफ अ सरफेस S equal to 10J is situated in an electrostatics field equal to 2I plus 4J plus 7K. The find electric flux. तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है यहाँ पर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स 5 इक्वल टू E डॉट S, ये फार्मूला होता है ना। तो यहाँ पर देखिए E की वैल्यू क्या दी है, ये 2I प्लस 4J प्लस 7K, डॉट लगा दीजिए यहाँ पर, और S की वैल्यू कितनी दी, 10J, ये वैल्यू। अब इन दोनों का प्रोडक्ट निकालिए, डॉट प्रोडक्ट। तो देखिए 10J का 2I के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो I डॉट J इक्वल टू क्या होता है, 0। तो यहाँ पे ये 0 हो गया। फिर 10 और ये 4J के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40J डॉट J। इसके बाद 7 इसके साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा, 770K डॉट J। तो ये भी 0 हो जाएगा और ये तो 0 है ही है। 40 और J डॉट J इक्वल टू क्या होता है, 1। यानी कितना आंसर आ जाए, 40 यूनिट आ जाएगा। क्लियर है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या निकल कर आ जाएगा, 40 यूनिट। देखिए इसी के साथ दूसरा न्यूमेरिकल ये है, एक क्यूब दिया हुआ है और उसकी साइड L दी हुई है। एक क्यूब दिया हुआ है, ये देखिए इस तरीके से, ये हमने एक क्यूब ले लिया, ये एक क्यूब है। इसके सेंटर पर एक चार्ज रखा हुआ है, इसके सेंटर पर एक चार्ज क्यों रखा हुआ है, क्लियर है। और इसकी लेंथ कितनी दी है, तो ईच लेंथ L के इक्वल ही होगी। अब क्वेश्चन ये है कि इसके किसी भी फेस पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, किसी भी फेस पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा। तो देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है, फाई इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये तो फार्मूला होता है। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, टोटल होता है। ये नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और ये क्या होता है, चार्ज इनसाइड होना चाहिए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है। अब इसके किसी भी फेस पर वैल्यू बताइए क्या होगी। तो देखिए यहां पर ये नेट फ्लक्स कितना है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट है, यानी 5 इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। चार्ज कितना रखा, Q रखा हुआ, साइड पे डिपेंड नहीं करता है। अब फेस के लिए बताना है, तो देखिए फेस के लिए क्या फार्मूला होगा, ये जो है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, नेट है। तो ईच फेस पे कितना होगा, ईच फेस के लिए फार्मूला हो जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और ईच फेस के लिए कितना हो जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा टोटल कितनी फेस है, 6 है। ये तो सभी फेस के लिए है ना, पूरे क्यूब के लिए ये। तो इसमें कितनी फेस है, 6 फेस है, तो 6 से डिवाइड कर दीजिए टोटल में। तो नेट फ्लक्स ये हो जाएगा नेट फ्लक्स। अब नेट फ्लक्स की वैल्यू क्या है, नेट फ्लक्स की वैल्यू है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट अपॉन 6। तो वैल्यू फाइनल क्या हो जाएगी, Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, यही आंसर आ जाएगा। ईच फेस के लिए जो फ्लक्स होगा ये Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। न्यूमेरिकल नंबर 3 क्या है, न्यूमेरिकल नंबर 3, द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दीज चार्जेस थ्रू द सरफेस S। फिगर तो मैंने कोई बनाया है, देखिए फिगर क्या है, ये कोई फिगर है इस टाइप का, और इसमें चार्ज है, एक चार्ज, दूसरा चार्ज और ये तीसरा चार्ज। इस सरफेस पर ये चार्ज दिया हुआ है। नेट फ्लक्स बताना है, नेट फ्लक्स आपको बताना है, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना है। और ये एक क्वेश्चन जनरल पेपर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर बहुत क्वेरी रहती है लोगों की कि अगर कुछ चार्ज इसके
सरफेस के अंदर है, कुछ चार्ज अगर बाहर डिस्ट्रीब्यूट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा। जो सरफेस है, क्लोज सरफेस है, इसमें चार्ज इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है और कुछ चार्जेस बाहर भी हैं, तो फ्लक्स क्या होगा। क्या सिर्फ अंदर के लिए ही होगा, बाहर के लिए नहीं होगा। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की बात करें या इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो सभी चार्जेस के लिए होगी, सभी चार्जेस के लिए होगी। लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला होता है नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब भी लिखा जाता है नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल टू चार्ज, और ये चार्ज है इनसाइड, चार्ज कैसा है इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये फार्मूला होता है। फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है, चार्ज वो भी इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए चार्ज जो है, टोटल चार्ज कितना है, अगर इन दोनों को हम ऐड करें तो कितना निकल कर आएगी वैल्यू, कितनी वैल्यू होगी, दोनों को अगर हम सम करें तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर है, बाहर चार्ज अभी भी है, लेकिन इनसाइड, ये क्या लिखा इनसाइड, तो अब इनसाइड के केस को अगर आप ऐड करें तो टोटल कितना है, 0 है। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। माइनस क्यू और प्लस क्यू पुट कर दीजिए, ये प्लस क्यू माइनस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ये क्या वैल्यू आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अब इस चार्ज क्या है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड तो है, लेकिन फ्लक्स जब कोई चार्ज आउटसाइड होता है, यानी क्लोज सरफेस के आउटसाइड होता है। ये देखिए क्लोज सरफेस है, क्लोज के अंदर कितने, ये दो चार्ज रखे हुए, इन दोनों का सम क्या है, 0 है, तो यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम केस की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से, लेकिन जब फ्लक्स निकालोगे तो इसकी वजह से फ्लक्स क्या होगा, जब ये इंटर करेगा तो कैसे होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसका निगेटिव होगा। जब लीविंग करेगा तो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो आउटसाइड के लिए भी 0 होगा। तो ओवरऑल इसके लिए क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होगा। क्लियर है ना। जिनका गॉसियन सरफेस ड्रॉ होगा यानी क्लोज सरफेस बनेगा, उन्हीं के लिए क्या आ जाएगा, ये फ्लक्स निकलकर वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, पोटेंशियल V इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 6xy दी हुई है ये वैल्यू। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है दैट पॉइंट 1,1, उसके पॉइंट क्या है 1,1, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फार्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में क्या रिलेशन होता है, E इक्वल टू माइनस डेल V, यानी माइनस निगेटिव, यानी माइनस को क्या बोलेंगे, निगेटिव ग्रेडियंट पोटेंशियल इक्वल टू क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के। यहां पर ऐसे लिखिए, ई हमको निकालना है, तो ई इक्वल टू माइनस डेल की वैल्यू क्या होगी, आई करली वाई करली एक्स प्लस जे करली बाई वाई करली वाई प्लस के करली बाई करली जेड, ये वैल्यू आ गई। क्लियर है, और v की वैल्यू क्या दी हुई, ये दी, यहां पर लिख दीजिए 2x स्क्वायर माइनस 6xy। क्लियर है, अब ये वैल्यू इसके साथ भी ऑपरेट होगी, यही वैल्यू यहां पर भी आएगी, ये वैल्यू यहां भी आएगी। तो पहले हम इसके साथ करते हैं, इसको ऑपरेट यानी डिफरेंशिएट करते हैं। यहां माइनस का साइन आएगा, आई की वैल्यू ऐसे, आई ऐसे लिख दीजिए। अब यहां देखिए कर्ली वाई कर्ली एक्स, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4x आ जाएगा, 4x डिफरेंशिएट करिए, 2 ये आगे आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 4x। अब इस वाले टर्म में आ जाइए तो माइनस इसमें क्या हो जाएगा 6y, क्योंकि x का डिफरेंशिएट क्या होता है 1, हो गया डिफरेंस। अब आइए सेकंड वाले टर्म के लिए, तो सेकंड वाले टर्म के लिए माइनस प्लस जे। अब इसका इसके साथ डिफरेंशिएट करेंगे ये तो टर्म 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ y है ही नहीं टर्म, ये वाला बचेगा। तो क्या आ जाएगा माइनस 6x, y का डिफरेंशिएट 1 हो जाएगा। ये हो गया z वाले टर्म के लिए। अब k के लिए करेंगे, यहां पर कोई भी z टर्म है ही नहीं, यानी फंक्शन z है ही नहीं, तो इस केस में ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्लियर है, वैल्यू क्या निकल कर आ जाएगी माइनस आई, ये हो जाएगा 4x माइनस 6y
ये तो हो गया आई के साथ, ये यहाँ पर ऐसे लिखिए, ये आई का प्रोडक्ट ऐसे करेंगे, यहाँ पर माइनस ये आई, ये ब्रैकेट में होगा, प्लस ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये एक टाइम है तो -6xg, ये वैल्यू आ जाए। अब x ये क्या है, x है, ये क्या है, y है भाई, दैट पॉइंट ये है ना, तो दैट पॉइंट पूछा है, तो दैट पॉइंट क्या दिया हुआ है यहाँ 1,1, यानी x और y, जहां जहां पर x y है पुट कर दीजिए, तो वैल्यू क्या निकल कर आ जाएगी, E ये देखिए i लिखा हुआ है, यहाँ पर माइनस लिख दीजिए, i ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा है 4x - 6y, x की जगह भी 1 पुट करिए, y की जगह भी 1 पुट कर दीजिए, तो 4 - 6 हो जाएगा, यानी यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी -2, ये आ गया। क्लियर? अब देखिए ये क्या लिखा है माइनस, और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, ब्रैकेट -6xj लिखा है, तो x की वैल्यू तो ये 1 है, 1 पुट कर दीजिए तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 6j, तो वैल्यू फाइनली क्या हो जाएगी +2i + 6j, ये इलेक्ट्रिक फील्ड दैट पॉइंट की निकल कर आ जाएगी। क्लियर है? तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक्स फॉर वॉच माय वीडियो।